हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोग लाया हूँ एक छोटा सा वीडियो उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन। अगर आप में से जो आर ओ की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस या आने वाले एसीएफ के फॉर्म की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब आप ये मत पूछिएगा कि ये फॉर्म कब आ रहा है, तैयारी करते रहिए। जब भी फॉर्म आएगा आपको तैयारी जो है आपकी फुल फ्लैश होनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ और आप लोग उसको लिखते जाइएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है, अप्रैल 1815 में उत्तराखंड क्षेत्र के गोरखा प्रशासक चौतरिया बमशाह और अंग्रेजों के प्रतिनिधि ई गार्डनर द्वारा एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो देखो यहाँ से एक आपका सीधा सीधा एक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि अप्रैल 1815 में किन दो के बीच में जो हस्ताक्षर हैं, यानी कि जो एग्रीमेंट है वो किए गए थे। तो आप ये दो नाम जो है वो हमेशा याद रखेंगे। फिर दूसरा बिंदु देखेंगे, इस प्रकार क्या हुआ, उत्तराखंड का राज्य भी अंग्रेजों के अंतर्गत आ गया, इस कह सकते हो संधि के बाद। ठीक है। देन देखिए तीसरा जो बिंदु है, अंग्रेजों ने संपूर्ण उत्तराखंड को दो भागों में विभक्त किया था। किस आधार पर? प्रशासन के आधार पर। ठीक है, जो प्रशासन है उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बेसिस पे उन्होंने उत्तराखंड को दो भागों में बांटा था। एक भाग को अन्य देशी रियासतों के भांति या रियासतों के भांति टहरी रियासत के रूप में जाना जाने लगा और दूसरा भाग जो है वो अंग्रेजी शासन के अधीन आया। यानी कि दो भाग आप मान सकते हैं उत्तराखंड के इतिहास में रहे 1815 के बाद से। एक टहरी रियासत जो पूरा 1948 तक रहा और दूसरा आपका अंग्रेजी शासन जो 1947 तक रहा। टहरी रियासत के प्रथम राजा सुदर्शन शाह थे। अब आप ध्यान रखिएगा, ये जो सुदर्शन शाह राजा थे ये 1815 से काउंट किया जा रहा है, ना कि पहले से। फिर जिन्होंने या जिसने 1815 से लेकर, ठीक है, 1815 से लेकर 1859 तक पूरा क्या किया था, इन्होंने जो शासन है वो आपका किया था। ठीक है। देन अगर अगला पॉइंट आप देखेंगे, टहरी रियासत में अंग्रेजी सरकार का एक एजेंट भी नियुक्त किया जाता था। ये प्रोविजन जो है दोनों अंग्रेज और टहरी रियासत के बीच में, यानी कि सुदर्शन शाह के बीच में सिग्नेचर हुआ था। प्रारंभ में एक एजेंट कुमाऊं का कमिश्नर हुआ करता था। फिर देखिए, परंतु 1825 से 1842 तक देहरादून जिले के डिप्टी कमिश्नर को ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो देखो यहाँ से आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि जो देहरादून जिले के डिप्टी कमिश्नर थे वो कुमाऊं कमिश्नर कब से कब तक रहे। ठीक है, तो आप टिक करिएगा 1825 से 1842 तक। फिर अगला देखें पॉइंट, टहरी रियासत को 1937 में पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ संयुक्त कर दिया गया। क्वेश्चन देखो यहां से क्या आएगा कि टहरी रियासत पंजाब हिल स्टेट के साथ किस वर्ष संयुक्त की गई थी। तो आप टिक करेंगे 1937। देखिए ये सारे नोट जो हैं वो मेरी जो ऐप है इक्वेटर दून ऐप है, उसमें मैंने जो आर का जो कोर्स बना रखा है जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे और पीडीएफ फाइल भी मिलेगी। ये उसी की एक पीडीएफ फाइल का एक स्पेसिमेन है। अगला पॉइंट देखेंगे आप लोग, 1949 में टहरी रियासत का भी अन्य भारतीय रियासतों की तरह क्या स्वतंत्र भारत में विलीनीकरण यानी कि एमालगेशन हो गया आपका। उत्तराखंड के प्रारंभिक कमिश्नरों ने तो स्वतंत्र रूप से निरंकुश शासन की भांति हमारे यहाँ काम किया था और इन कमिश्नर्स की सहायता के लिए क्या हुआ करते थे, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, थोकदार, प्रधान सयान और आदि अधिकारी हुआ करते थे। 1839 में गढ़वाल जिले का निर्माण किया गया था। देखो यहाँ से एक और क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके एमसीक्यू में कि गढ़वाल जिले का निर्माण कब किया गया था। तो आप टिक करके आएंगे 1839 में। इस प्रकार उत्तराखंड में दो जिले कुमाऊं और गढ़वाल यानी कि ब्रिटिश हो गए। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये लेक्चर छोटा सा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम अपना एक चैनल बनाया है, टेलीग्राम चैनल RO एग्ज़ाम के नाम से है। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और पूरे दिन भर में जो जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगेंगी, न्यूज़ लगेंगी, असाइनमेंट्स लगेंगे, वो मैं आपको उस टेलीग्राम चैनल में शेयर करता रहूँगा। तो अगर आप लोग बहुत सीरियस कैंडिडेट हैं RO एग्ज़ाम के, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन, इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।